तो जितना हो सके सभी लोग ऐसे ही बेनिफिट उठाते रहे। हाँ चलिए, आज हमारे कौन से लीडर का प्रोग्राम है, थोड़ा हमें जानकारी दे, ताकि इसके बाद हम यहाँ पे सभी को इनवाइट कर सके सर को। सो आशु जिनको सर का पता है है। थोड़ा सा अनम्यूट करें। आशु सर अरे का है, क्या वो आ बात गए हैं। है, क्या बात है, क्या बात है, हमारे आशु सर का है। चलिए, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही ग्रेट लीडर है, पार्ट टाइम वर्कर, फुल टाइम वर्कर, सभी तरह से करते हैं, स्टॉकिस्ट है, लीडर है, आने वाले दिनों में डायमंड है। तो ऐसे लीडर को यहाँ पे इनवाइट जरूर हम करेंगे, क्योंकि मीटिंग सुनना बहुत ही जरूरी है। और 5,000 जो पीवी करता है उनका मीटिंग तो और भी जबरदस्त ही होगा। और देखा जाए तो जो लीडर्स खुद को डिएक्शन में एकदम पूर्ण रूप से अपने आप को एकदम क्या कहते हैं समर्पित कर चुके हैं, वही लीडर्स सबके आंखों में दिखते भी हैं और प्रोडक्ट उन्हीं के हाथ से बिकता भी है। तो ऐसे ग्रेट लीडर को मैं यहाँ पे अपने टीएलएस जूम मीटिंग पे इनवाइट करने के लिए किसको मौका दूं। कोई भी अगर हो, आशु सर के बारे में थोड़ा सा भी जानकारी रखता हो, तो पहले मैं उनको 2 मिनट के लिए मौका देना चाहता हूँ, ताकि वो भी यहाँ पे अपना एक क्या कहते हैं स्किल को डेवलप कर सके। किसी को अगर इनवाइट करना हो तो आराम से इनविटेशन आप दे सकते हैं। तो ये मौका अगर सीखने को मिले तो बिल्कुल पीछे ना हटे। अगर कोई बोलना चाहते हैं प्लीज हैंड रेज कर दे, आपको तुरंत मौका मिलेगा। और हैंड रेस नहीं करेंगे तो हम तो है ही हैं, हम तो कर ही लेंगे, लेकिन मौका को नहीं छोड़ना चाहिए, ग्रैब कर लेना चाहिए। क्या बात है, लगता है। अरे क्या बात है, हमारे बीच में जब उपेन साहू सर है तो दूसरे को क्यों मौका देंगे। चलिए, ग्रेट ग्रेट, हमारे बीच में उपेन साहू सर है। अब देखिए उपेन साहू सर कैसे दमदारी के साथ दहाड़ के उनको भगाते हैं। तो आपका यहाँ पे स्वागत है सर, गुड मॉर्निंग रिएक्शन। गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग जितना टेलर्स गुरु में जुड़े हैं सभी को नमन बंदन है। सबसे पहले दातो डॉक्टर नीम सिंह जी को नमन करना चाहता हूँ, जो ऐसा सेक्टर बनाए हैं, गैनोडर्मा ढूंढ के लाए हैं, कितने को जिंदगी बदल के रख दिए हैं। यहाँ हमारे सामने सीता जी हैं, अनुपा जी हैं, हम खुद हैं। बहुत जन का जिंदगी बदला है ये गैनोडर्मा का सामान यूज करके। और सबसे पहला मैं थोड़ा सा 2 मिनट के लेना चाहता हूँ आप लोग को। जो ऑफर चल रहा है नया प्रोडक्ट का, वो 2 दिन का ही है, आज और कल का। मैं देखिए 4 ले चुका हूँ, आप लोग को स्क्रीनशॉट भी भेजा हूँ, मतलब बिल भेजा हूँ ग्रुप में। तो सब लोग लें, क्योंकि 2 सामान नया बिल के साथ 1000 पीवी के साथ में एक ही बिल में लेना है। लिए तो तीसरा फ्री मिलेगा। और उस तरह से है। अभी अपना अपना अपलाइन को आप इसमें नहीं समझ में आ रहा है तो अपना अपना अपलाइन को भी समझ लें। तो चलते हैं आज मीटिंग के तरफ से। आज जो मीटिंग है सरलाही के आन बान शान हमारे आशुकरण सर का है। स्टॉकेज ले लिए हैं, रूबी हैं, प्लस पर डे होम मीटिंग के आन बान शान है वो। बहुत होम मीटिंग करते रहते हैं। 5000 पीवी बनाना उनका शौक बन गया है। यहाँ डायमंड हो गए हैं, वो 5000 पीवी नहीं बना रहे, वो रूबी में 5000 पीवी बना रहे हैं। तो ऐसे लीडर को हम बुलाने के लिए अकेला बहुत कम पड़ूंगा। इसके लिए प्लीज सब लोग वीडियो चालू करें और जोरदार धमाकेदार जो ताली मारते हुए हमारे आशु करण सर आइए सरलाही से। गुड मॉर्निंग डिएक्शन, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग उपेंद्र साहब सर, बोलने के मौका देने के लिए। आज सबसे पहले इस धरती पे अपने माता पिता को चरण स्पर्श करता हूँ, जिनको वजह से आज ये दुनिया में आया हूँ। और उनके बाद जिस इतना अच्छा प्लेटफॉर्म सजाने वाले दातुक डॉक्टर लिम सियोजिन को भी दिल से नमन और चरण स्पर्श करता हूँ। और हम लोगों को बेहतरीन सिखाने वाले, आगे बढ़ाने वाले डॉक्टर अशोक कुमार सर को भी तहे दिल से नमन और चरण स्पर्श करता हूँ। और इसमें जितने भी बड़े बड़े लीडर आते हैं जिनसे हम सीखते रहते हैं और बहुत आगे से अपना काम को बढ़ाते रहते हैं, सभी लीडर को चरण स्पर्श और दिल से नमन करता हूँ। आज को जो मीटिंग है बहुत जबरदस्त रहेगा, क्योंकि मैं एक ऐसा टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। 3 टॉपिक जो हम लोगों को डिएक्शन में है: स्वास्थ्य, पैसा, स्वास्थ्य
हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस, स्वास्थ्य समृद्धि और खुशहाली, इन तीन चीजों पर भी मैं ही फोकस करने वाला हूँ। क्योंकि देखा जाए तो स्वास्थ्य के लिए ही मैं डिएक्शन में आया था। बहुत बड़ा समस्या, घर में हर आदमी बीमार था, कहीं से भी रास्ता नहीं बन रहा था। जहाँ तक कि लाखों लाख रुपया का खर्च हो चुका था। सबसे पहले तो मैं डिएक्शन में जो आया हूँ, एक तो छोटा सा बहन का समस्या था, फेस में एकदम फेस खराब हो चुका था, कहीं से बात नहीं बन रहा था। फेस के लिए 1 लाख रुपया खर्च कर देना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। फेस पर 1 लाख रुपया खर्च करने के बावजूद भी कहीं से समस्या बन नहीं पा रहा था। किसी के माध्यम से रिएक्शन मिलता है, रिएक्शन का प्रोडक्ट, इसका साबुन टीटी क्रीम ने जिंदगी बदल देता है, एक प्रोडक्ट ने जिंदगी बदल दिया। साबुन टीटी क्रीम इस्तेमाल करते गए बहुत सारे फेस समस्या ठीक हो चुके हैं। उसके बाद पिताजी की समस्या था, चिन्नी बीपी हार्ट का समस्या था, एक बार हार्ट अटैक भी आ चुका था उनको, दिल का ऑपरेशन भी हुआ था, एक स्टेन जो जाली होता है वो भी उनको लगा था। फिर भी 8 साल तक मैं कुछ नेट इशू हो गया है। क्या बात है, नेट मतलब पूरे बाहर हो गए, कनेक्ट कट गया है। और दोस्तों देखिए, कल देवरानी जेठानी के देखते हुए आज हमारे सीता थारू के देखिए क्या कर रहे हैं। वाह, ये सर कंटिन्यू सर, कंटिन्यू सर। सर गुड मॉर्निंग, नेट का थोड़ा डिस्टर्ब हो चुका था। तो ओके पिताजी ओके, को कोई बात। समस्या था इतना, इतना बड़ा समस्या था। इसमें से शुरुआती में तो चाय कॉफी ही दे रहे थे, पर चाय कॉफी देने के बाद और ज्यादा समस्या बीच में बढ़ जाता है, थोड़ा मौसम उतार चढ़ाव आता रहता है। तो इसका ही प्रोडक्ट इस्तेमाल कर कर उनको स्वास्थ्य लाभ दिलाए। और एक बार तो बहुत ज्यादा समस्या बढ़ चुका था, तो बहुत ज्यादा समस्या बढ़ जाने के बाद छोटा मोटा सिर्फ चाय कॉफी से बात नहीं बना, तो इसमें के जो मेन प्रोडक्ट प्रोडक्ट होते हैं RGGL स्पलिना देना चालू किया उनको। और खिलाते 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 करे 2 महीने मैंने तो बहुत सारे पैसे, 10 लाख रुपए तो डॉक्टर को बुझा दिए थे, फिर भी समस्या का समाधान नहीं हुआ था। लेकिन इसमें RGGL स्पलिना मोरंजी जूस 2 महीने तक कंटिन्यू, 90 90 कैप्सूल, 30 RG 30 GL 30 स्पलिना एक दिन में मैंने खिलाना चालू किया। एक बोतल बड़ा 600 ml का जो मोरंजी जूस है वो देना चालू किया। वो देने चालू करने के बाद 2 महीने के बाद ही उनका जो चीनी का बीपी का जो हार्ट का मेडिसिन चल रहा था वो सारा मेडिसिन मैंने बंद करा दिया। उसके बाद आज तक 1.5 साल से ज्यादा हो चुका है, एक भी मेडिसिन नहीं ले रहे हैं, एकदम स्वस्थ है, अब कोई भी परेशानी उनको नहीं है। इस तरह से रिएक्शन से जब फायदा मिलता है और जब रिएक्शन का प्रोडक्ट इस्तेमाल करते करते स्वास्थ्य लाभ भी मिला और मेरे आईडी में 20,000 रुपया भी आ चुका था। तब मैंने सोचा कि ये कैसे आया, जब मैंने डॉक्टर के पास 10 लाख रुपया बुझा दिए थे फिर भी पैसा कहीं से नहीं आया, पर इसमें 2 लाख रुपया खर्च किए और बोनस भी 20,000 रुपया आ चुका था। इस हिसाब से मैंने मीटिंग ट्रेनिंग को और डिएक्शन को जानने का कोशिश किया। डिएक्शन को जानने के बाद इसमें ऐसा है कि पैसा भी आता है, अगर लोगों को, यदि अपना समस्या ठीक करके ही पैसा आ सकता है तो लोगों को बताने से कितना सारा पैसा आ सकता है। उस हिसाब से मैं टीचिंग भी करता हूँ, टीचिंग के साथ साथ डिक्शन बिजनेस चालू किया। अभी मैं टीचिंग करता हूँ, पार्ट टाइम टीचिंग करता हूँ, पार्ट टाइम डिक्शन करता हूँ, स्टॉकिस्ट भी लिया हूँ। सारे काम को मैं संभाल कर चल रहा हूँ। सारा काम लगभग ठीक ही चल रहा है। उस हिसाब से जब फायदा मिल चुका था, स्वास्थ्य लाभ मिल चुका था, घर में और ज्यादा समस्या था, बहन को भी समस्या था, महीनावारी का समस्या था, जब भी महीना चालू होता था बिना सुई लगाए उसका दर्द शांति नहीं होता था। एक महीना में सुई, 2 ठो सुई लगाना पड़ता था। हर महीने में डॉक्टर के पास जाना, सुई लगाना, यही क्रम चलता था। पर डिक्शन के प्रोडक्ट जब से जूस, इसका स्पलिना, चाय कॉफी RGGL जितना प्रोडक्ट है सब प्रोडक्ट उसको मैंने खिलाया। और खिलाने के बाद आज महीना कब आता है कब जाता है कोई फर्क नहीं पड़ता, एकदम अच्छी तरह से है। बहुत ज्यादा उसके शरीर में तो बहुत ज्यादा समस्या था, कहाँ कहाँ डॉक्टर को पास दिखाकर, इंडिया में नेपाल में कहाँ कहाँ दिखा कर थक चुका था। उसका पेट इतना ज्यादा फूल जाता था, लगती थी कि गर्भवती महिला की जैसे उसका पेट फूल जाता था। पर कहीं से चेक कराने के बाद भी जहाँ जाता था अलग अलग मतलब रिपोर्ट में आते थे, कहीं अपेंडिक्स हो चुका है, कहीं लिम्फ नोड बढ़ चुका है, कहीं स्टोन हो चुका है,
तो हर एक जगह हर एक रिपोर्ट आता था तो बहुत कंफ्यूजन होता था, क्या करे, किस तरह से उनको ठीक करे, उस हिसाब से परेशानियां था। पर एक जगह गए, सीटी स्कैन कराए, उसके बाद मालूम पड़ा कि पेशाब नली में इन्फेक्शन है। इंडोस्कोपिंग हुआ, पेशाब नली में इन्फेक्शन है। दवाई चला, 6 महीने तक दवाई चला। 6 महीने दवाई चलने के बाद कुछ महीना तक तो समस्या ठीक था, लेकिन उसके बाद फिर 2-3 महीने के बाद 6 महीने दवाई चल जाता, जब तक दवाई चलता था एकदम ठीक था, लेकिन दवाई छूटने के बाद 2-3 महीने के बाद फिर से वही समस्या शुरू हो गया था। तो क्या करे, उस समय तो रिएक्शन नहीं मिला था, तो वही दिखाते थे, दवाई खिलाते थे। पर जब से रिएक्शन मिला है, रिएक्शन का प्रोडक्ट उसको इस्तेमाल करा है, उसके बाद एकदम आज तक वैसा समस्या फिर दोबारा लौट कर नहीं आया है। एकदम अच्छी तरह से अपना काम काज को करती है। ब्यूटिशियन है, ब्यूटी पार्लर में काम करती है, लोगों को भी इसके बारे में बताती है। उसके माध्यम से भी मैंने बहुते लोगों को बहुत सारे लोगों को ठीक किया हूँ। क्योंकि उसका फेस ऐसा था कि मास्क लगाकर ब्यूटी पार्लर में जाती थी, लेकिन जब फेस का समस्या ठीक हो चुका तो लोग पूछते हैं ना कि पहले फेस ऐसा था, अब से अब कैसा ऐसा फेस हो चुका है, तो वो भी बताती है। उसके माध्यम से मैं जाता हूँ, समझाता हूँ, प्रोडक्ट भी देता हूँ, और बहुत लोगों को स्वास्थ्य लाभ भी मिला है इससे। उस हिसाब से डिक्शन में जब काम करने लगा, लोगों को बताने जा रहा था। शुरुआती दौर में जब फायदा मिला था, खुद पे प्रोडक्ट पे विश्वास था, फिर भी लोगों को बताने जब जाता था तो लोग विश्वास नहीं करते थे। जब फायदा देखे हुए थे, लोग फायदा देखते हैं कि पहले इसके घर में ऐसा कंडीशन था, अब ऐसा कंडीशन है, फिर भी लोग विश्वास करना नहीं चाहते हैं। क्योंकि देखा जाए तो स्वास्थ्य एक ऐसा विषय है, एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में लोग चर्चा करना ही नहीं चाहते हैं। सबसे बकवास बात लगता है लोगों को स्वास्थ्य के बारे में बात करना, स्वास्थ्य के बारे में सोचना लोगों को बकवास लगता है। लेकिन उनको मालूम नहीं है, अगर जितना भी हम लोग काम काज कर रहे हैं, हमारा जीवन जो आज चल रहा है वो स्वास्थ्य, हम लोग स्वस्थ है तभी हम अपना काम कर रहे हैं। चाहे कोई भी काम हो, छोटा काम हो, बड़ा काम हो, चाहे हमारे पास जितने सारे पैसे हो, पैसे को एंजॉय करने के लिए भी स्वास्थ्य चाहिए, और पैसा कमाने के लिए भी स्वास्थ्य चाहिए। और पैसा कमाने के लिए जिस भी क्षेत्र में हम जाते हैं, जिस भी क्षेत्र में काम करते हैं, वो सारे क्षेत्र में अगर हम काम कर पाते हैं तो वो सिर्फ कि हम स्वस्थ हैं तभी वो काम कर पाते हैं। आज मैं यहाँ पे मीटिंग दे रहा हूँ, अगर मैं स्वस्थ नहीं रहता, बीमार रहता, तो आज मैं यहाँ पे मीटिंग नहीं दे पाता। जितने भी सारे यहाँ पे जुड़े हुए हैं, जितने भी सारे यहाँ पे है, मीटिंग सुन रहे हैं, समय दे रहे हैं, सिर्फ अगर स्वस्थ है तभी यहाँ पे समय दे पा रहे हैं। नहीं तो बहुत सारे लोग अभी हॉस्पिटल के बेड में पड़े हैं। जितने भी सारे हॉस्पिटल है, सभी हॉस्पिटल में आदमी भरे पड़े हैं, जाकर देख लीजिएगा। अगर विश्वास नहीं है तो ऐसा कोई भी हॉस्पिटल नहीं है, क्लिनिक नहीं है जिसमें पेशेंट ना हो। तो उस हॉस्पिटल में, क्लिनिक में हमारा लाइन न लग जाए, इसीलिए हमको डिएक्शन करना है, डिएक्शन को समझना है। लेकिन लोग समझना नहीं चाहते हैं, स्वास्थ्य के बारे में समझना ही नहीं चाहते हैं। अगर हम स्वास्थ्य के बारे में बोले, मीटिंग है, ट्रेनिंग है, जहाँ पे स्वास्थ्य के बारे में सिखाया जाएगा, लोग आना पसंद नहीं करते हैं। क्योंकि स्वास्थ्य, अगर शरीर के बारे में किसी को चिंता ही नहीं है, क्योंकि जो हमारा जो शरीर है ना, ये शरीर हम कहीं से खरीद कर नहीं लाए। फ्री में मिला हुआ चीज को लोग उसके बारे में सोचता नहीं है। चाहे वो अगर 500 रुपया, 1000 रुपया का कोई सामान किन कर लाता है तो उसको बहुत सेफ्टी से रखते हैं, जतन से रखते हैं। लेकिन ये करोड़ों का संपत्ति हम लोगों को फ्री में मिला हुआ है, इसके बारे में लोग सोचना नहीं चाहते हैं। सोचते हैं कब, जब शरीर पूरा खराब हो चुका रहता है, उसका उपाय एक भी नहीं बचता है, तब उसके बारे में जाकर सोचते हैं कि क्या करे कि अपने शरीर को बचा ले। लेकिन पहले से ये लोग समझना नहीं चाहते हैं। जो नहीं समझेंगे वो घूमते रहेंगे, हॉस्पिटल हॉस्पिटल घूमेंगे, अपने घर परिवार को जितना भी संपत्ति रहेगा, कमाया हुआ धन सब डॉक्टर को बुझा देंगे, फिर भी समस्या ठीक नहीं होगा। लेकिन डिक्शन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, अगर हम बीमारी से परेशान है तो अपने बीमारी को भगा सकते हैं, अपने घर से बीमारी को भगा सकते हैं, आजीवन स्वस्थ रह सकते हैं। और सबसे बड़ी बात प्रोजेक्शन को मुझे ये लगता है कि अगर आज हम स्वस्थ हैं तो हम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे दोस्तों। अगर हम आज स्वस्थ हैं तो कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। सबसे अच्छी बात डिक्शन का प्रोडक्ट है, यही कमाल है, खासियत है। अगर इसमें करना कुछ भी नहीं है, जो चीज हम किन कर खा रहे हैं, मार्केट से लेकर आ रहे हैं, सिर्फ उसी को बदल देना है। अगर हम उसी को बदल देंगे तो अपना जीवन हम बदल सकते हैं, घर परिवार को बचा सकते हैं आने वाले भविष्य में। नहीं तो आने वाले भविष्य में ऐसा ऐसा बीमारी आने वाला है कि हम उससे बच नहीं पाएंगे। हम लोग झेल चुके हैं, एक बार हम लोग झेल चुके हैं कोरोना वायरस को, जब सारा दुनिया उससे परेशान हो चुका था।
सिर्फ इंडिया नेपाल का ये बात नहीं है, पूरा विश्व में तहलका मचा गया था एक वायरस ने। क्योंकि कोई भी नया नया बीमारी आता है तो उसको बीमारी का तोड़ निकालने में समय लगता है, उसको कैसे इससे हैंडल करे, कैसे दुनिया को बचाए, समय लगता है। वैज्ञानिक भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करे कि लोगों को हम बचा पाए। लेकिन उस समय भी डिएक्शन का प्रोडक्ट काम करता है। अगर आप अगर डिएक्शन का प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं तो आने वाले भविष्य में चाहे कैसा से कैसा बड़ा से बड़ा वायरस या कोई बीमारी क्यों ना आ जाए, हम लोग स्वस्थ रह सकते हैं, अपने शरीर को बचा सकते हैं। ऐसा प्रोडक्ट है डिएक्शन का, ऐसा चीज है गैनोडर्मा। उस हिसाब से अगर प्रोडक्ट को हम इस्तेमाल करेंगे तो आजीवन स्वस्थ रहेंगे, कभी भी रोग बीमारी की तरफ नहीं जाएंगे। लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता है, समझते हैं बहुत कम लोग समझते हैं, और जो लोग समझते हैं उसी को हमको समझाना है। जो नहीं समझ रहे हैं, जो इसका अवहेलना कर रहे हैं, उनके पीछे मत जाना है। क्योंकि शुरुआती दौर में जब हम लोगों को बताने जा रहे हैं तो कोई भी लोग नहीं समझ पा रहे थे, अपने आसपास खास लोग तो और नहीं समझते हैं। जब शुरुआती दौर में जा रहे हैं तो लोग किसको बताने जाते हैं, लोग अपने आसपास खास लोगों को बताते जाते हैं, पर वो लोग नहीं समझ पाते। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आसपास खास लोगों से दूर रहिए, ये लोग नहीं समझेंगे। कितने लोग होते हैं कि डायरेक्ट नाक छूना पसंद नहीं करते हैं, घुमा कर नाक छूना पसंद करते हैं। तो आना तो सभी को एक दिन है, लेकिन वो लोग उल्टे घूम कर आएंगे, डायरेक्ट नहीं आएंगे, घूम कर आएंगे। क्योंकि इतने साल से मैं काम कर रहा हूँ, जिस लोगों को अपने साथी लोग को अपने रिलेटिव लोग को बताते थे शुरू में नहीं समझते थे, लेकिन वो लोग आज समझ रहे हैं। जब आप कोई भी क्षेत्र में जब सफल होने लगते हैं, आगे बढ़ने लगते हैं, तो लोग उसमें आना पसंद करते हैं कि कैसे हो रहा है, कैसे गाड़ी बढ़ रहा है। जो प्रोडक्ट के बारे में बताते थे नहीं समझ पा रहे थे, जब उसी प्रोडक्ट से बहुत सारे लोग जब ठीक हो जाते हैं, उनके माध्यम से जब उनको मालूम पड़ता है, तब उनको समझ में आता है कि वो चीज बहुत साल पहले जो मुझे बताया था मैं नहीं समझ पाया, और जो लोग समझे हैं आज उसका जीवन बदल चुका है, बीमारी से स्वस्थ के रास्ते पर जा चुके हैं। उस हिसाब से उनको समय स्वास्थ्य लाभ मिलता है और आज आ रहे हैं। क्योंकि मैंने देखा है अपने साथी लोग को, शुरू में बहुत सारे लोगों को मैंने बताया पर शुरुआती दौर में नहीं आया, और आज वो लोग खुद फोन करते हैं, फोन कर कर बुलाते हैं कि मुझे मेरे घर में ऐसा ऐसा समस्या है, कौन सा प्रोडक्ट खाने से ठीक हो जाएगा, ठीक होगा कि नहीं, क्या क्या खाना पड़ेगा, वो पूछ रहे हैं। और मैं जाकर समझाता हूँ कि मैंने तुमको उस समय बोला था, इस समय बोलूंगा, कोई भी समस्या है या नहीं है, समस्या है तो ठीक है प्रोडक्ट इस्तेमाल करो, समस्या ठीक हो जाएगा, नहीं है तो खुद भी इस्तेमाल करो कि आने वाले भविष्य में हम कभी बीमार नहीं पड़े। नहीं तो 100% आने वाले भविष्य में हम बीमार पड़ेंगे। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो बीमार नहीं होगा। अगर डिक्शन का प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आज न कल हम बीमार पड़ने पड़ेंगे। और जब बीमार पड़ने ही वाले हैं तो उससे पहले अगर जाग जाएंगे तो खुद भी स्वस्थ रहेंगे, अपने घर परिवार को भी बचा सकते हैं। उस हिसाब से हमको डिक्शन का प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है, लोगों को बताते रहना है। लेकिन देख, इसमें मैं क्या देखता हूँ, अगर कोई भी स्वस्थ आदमी है ना, जो कोई उसको कोई बीमारी नहीं है, अपने हिसाब से स्वस्थ है, हालांकि तो स्वस्थ कोई नहीं है, 20% 30% कुछ ना कुछ खराबी सभी के शरीर में आ चुका है। लेकिन जब तक बीमारी का पता नहीं चला है, उनको लगता है कि हम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। स्वस्थ आदमी को यही लगता है कि हम कभी बीमार नहीं पड़ने वाले हैं। लेकिन हम जो खा पी रहे हैं, उनको भी मालूम है कि जो हम खा पी रहे हैं वो एकदम खराब है, जहर बन चुका है। हम जो ले रहे हैं आज आने वाले भविष्य में बीमार पड़ेंगे, पर उनको लगता है कि हम कोई बीमारी नहीं पड़ सकते हैं। उस हिसाब से प्रोडक्ट को वैल्यू नहीं समझते हैं, डिक्शन को पावर नहीं समझते हैं, और आने वाले भविष्य में अपने घर परिवार को ही बर्बाद कर सकते हैं। इस हिसाब से डिक्शन का प्रोडक्ट जिंदगी बदला, इसमें निरंतर में काम कर रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को स्वास्थ्य लाभ दिला चुका हूँ। हर गांव में अब जहाँ भी जाता हूँ लोग बात समझते हैं, सुनना पसंद करते हैं। शुरुआती दौर में सुनना पसंद नहीं करते थे, लोगों को मीटिंग के लिए बुलाकर 50-60 लोगों को बुलाकर जब जाते थे मीटिंग देने, वहां पे बैठते थे, एक भी इंसान नहीं आते थे। फिर भी मैं और अरविंद सर हैं, जाते थे, बैठते थे, वेट करते थे सभी का, पर एक भी इंसान नहीं आते थे, फिर भी पीछे नहीं हटा। तो पीछे हटने नहीं हटने का एक ही कारण था, डिक्शन प्रोडक्ट का पावर। अगर डिक्शन प्रोडक्ट में पावर नहीं रहता तो आज हम लोग यहाँ पे टिके नहीं रहते। क्योंकि देखा जाए तो इसमें जितने भी सारे लोग आते हैं, कोई न कोई बीमारी से ही इसमें आते हैं, खुशी से नहीं आते हैं, पैसे कमाने के लिए नहीं आते हैं। लेकिन इसमें आकर लाखों लाख पैसे कमा जाते हैं,
वो अलग बात है, लेकिन शुरुआती में पैसे कमाने के लिए नहीं आते हैं। उस हिसाब से डिक्शन का नियंत्रण काम कर रहे थे, आगे बढ़ा रहे हैं। अभी भी मेरे नीचे बहुत सारे स्टार निकल चुके हैं, और इस डिक्शन बिजनेस में कर कर मुझे इतना खुशी मिल रहा है कि उसकी खुशी को व्यक्त नहीं कर पा। आज मैं यहाँ पे मीटिंग दे रहा हूँ। मैं तो ऐसा इंसान था, किसी से दो शब्द बोल नहीं पाते थे। घर में कोई गेस्ट आता था तो मैं घर से बाहर नहीं निकलता था, ऐसा मैं था। लेकिन आज इतने सारे लोगों को सामने जाकर मीटिंग देना, जब भी देखता हूँ कि पहले जब शुरुआती में काम करता था, जब मीटिंग देना पड़ता था, उतना नॉलेज भी नहीं था। तो जब लोगों के पास जाता तो क्या बोलूं ना बोलूं, प्रोडक्ट का रिजल्ट देखे हुए थे, खैरात देखे हुए थे, फिर भी बोलना मतलब डर लगता था, भय लगता था कि कैसे इतने सारे लोगों को बीच में बोलूं। पर अब जितना सारे लोगों को देखता हूँ तो खुशी होता है कि अब मैं यहाँ पे तहलका मचाऊंगा, डिक्शन के बातें सुनाकर सबको यहाँ पे प्रभावित करूंगा, लोगों को समझाऊंगा। खुशी मिलता है, जितना सारा लोग रहता है उतना खुशी मिलता है, और पावर मिलता है कि लोगों को बताने का मौका मिला है। कम लोग में बस बोलने का मौका है, अच्छा नहीं लगता है अब। पहले कम लोग रहते तो ठीक है, थोड़ा बहुत लोग बोल देता हूँ, लेकिन अब कम लोग में बोलने को अच्छा ही नहीं लगता। जितने सारे लोग रहते हैं उतना बोलने में अच्छा लगता है, और लोगों को समझा भी पाता हूँ, और लोग समझते भी हैं। अगर कोई भी बात बोलूँ तो लोग समझते हैं। तो ये कैसे हो रहा है, कैसे पहले लोग नहीं समझ रहे थे, आज लोग क्यों समझ रहे हैं? ये सीखने का सिखाने का बिजनेस है। हम यहाँ पे सीखना नहीं चाहते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे फेल खा जाते हैं। प्रोडक्ट का फायदा मालूम है, घर में प्रोडक्ट का फायदा मिला हुआ है, फिर भी वही चीज को अगर हमें बताना नहीं आएगा, दूसरों को सामने किस तरह से बताए, वही हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, तो हम किसी भी लोगों को समझा नहीं पाएंगे। इसीलिए कैसे जो अपने घर में फायदा हुआ है, उस फायदा को हम कैसे कैसे अच्छी तरह से लोगों को हम बताएं। अगर अच्छी तरह से लोगों को हम बता पाएंगे तो लोग समझेंगे। तो कैसे बताना है, अपना घर में जो फायदा हुआ है लोगों को कैसे बताए, वो सीखना पड़ेगा। कि कैसे मीटिंग में आकर, डेली मीटिंग 7 बजे मीटिंग अशोक सर चलाते हैं, अशोक सर के दिल से नमन है। कितना अच्छा टीएलएस चलाते हैं, उसमें सीखने सिखाने को मौका मिलते हैं। किसी भी टीम के इंसान हो, कहीं से भी, सबको यहाँ पे सीखने का मौका मिलता है। उस हिसाब से सीख सीख कर जब लोगों को बताना चालू किया, क्योंकि अपने अंदर जब नॉलेज रहता है, ज्ञान रहता है ना, वही लोग दूसरे के सामने टिक पाता है। अगर ज्ञान नहीं लेंगे तो दूसरे के सामने टिक नहीं पाएंगे, इसीलिए सीखना जरूरी है। जो सीखेगा वही रिएक्शन में टिक पाएगा। अगर सीखना बंद तो जितना बंद, जीत नहीं पाएंगे, सीखना ही पड़ेगा। सबसे पहले सीखने पर फोकस करना है, और एक ऐसा गुरु बना लेना है, वो गुरु आपको हाथ पकड़ कर सिखाए और आगे बढ़ाए। ऐसा गुरु भी एक होना चाहिए। हम लोग भी भटक रहे थे, पर अशोक सर इतना अच्छा हम लोगों को मिल के, भगवान की कृपा से कि अशोक सर मिल गए, और आज अशोक सर के मार्गदर्शन से हम लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं। जो हम लोग इतने साल में काम नहीं कर पाए, सिर्फ 6 महीने में, 6 महीने में हम लोग इतना प्रगति कर रहे हैं। 6 महीने में सोचिए, स्टॉक खोलना पड़ा। इतने साल भटक रहे थे, पर 6 महीने में इतना काम हुआ, इतना अच्छा मार्गदर्शन मिला, इतना ज्ञान मिला कि 6,000 पीवी जाने लगा, और 5,000 पीवी प्रश्न होने लगा। नहीं तो 1,000 पीवी के लिए सोचते थे कि कैसे 1,000 पीवी होगा, कैसे 1,000 पीवी नहीं होगा तो बोनस नहीं मिलेगा। 1,015 से बोनस के लिए 1,000 पीवी नहीं पुग रहा था। आज देखिए 60,000 प्लस पीवी जा रहा है। ये सभी हुआ है तो कैसे हुआ है? अशोक सर के मार्गदर्शन में। और इस टीएलएस ग्रुप में जितने बड़े बड़े लीडर आते हैं, उनसे सीख सीख कर आज इतना अच्छा ग्रोथ हो रहा है, और स्टॉक पॉइंट भी खुल चुका है। और उसको हम जरूरी है, अगर मीटिंग में हम नहीं आएंगे तो हम सीख नहीं पाएंगे। कोई भी काम करेंगे, अगर इसमें समय नहीं देंगे तो हमें तो समय छोड़ना पड़ेगा ना। अगर जो काम कर रहे हैं उसमें थोड़ा समय तो इंजेक्शन में देना पड़ेगा। अगर सोचे कि जो काम हम कर रहे हैं उसी काम में अगर हम पूरा समय देंगे, में समय नहीं है। आज भी हो रहा हूँ, पहले मैं टीचिंग करता, ट्यूशन पढ़ाता था, सुबह भी ट्यूशन, शाम भी ट्यूशन, अगर दोपहर में स्कूल पढ़ाता था। तो इसमें सफल कैसे हुआ? अगर दो दो टाइम में सुबह शाम ट्यूशन पढ़ाता रहता तो आज मैं सफल नहीं हो पाता। जब मैंने ट्यूशन छोड़ दिया, सुबह का ट्यूशन छोड़ दिया, शाम का ट्यूशन छोड़ दिया, और सिर्फ स्कूल पढ़ाता था, जो पैसे ट्यूशन से, स्कूल से ज्यादा पैसे मुझे ट्यूशन से मिलते थे, फिर भी मैंने ट्यूशन छोड़ दिया। क्यों? रिएक्शन के लिए।
क्योंकि आज जो ट्यूशन कर रहा हूँ वो उसमें लाइफ नहीं है। अगर वही समय में मैं डिक्शन में देता हूँ तो आने वाले भविष्य में जितने पैसे ट्यूशन से आते हैं उससे ज्यादा आएंगे, और आ भी रहे हैं। अब जितने पैसे ट्यूशन से आ रहे थे उससे ज्यादा मुझे डिक्शन से अब आ रहे हैं। और पार्ट टाइम स्कूल भी कर रहा हूँ। स्कूल अभी छोड़ा नहीं हूँ, पार्ट टाइम में निकल जाता हूँ। स्कूल में मैं नहीं रहता हूँ, पहले ही मैंने बोल दिया कि मैं पार्ट टाइम करूंगा सिर्फ 3 घंटे। पहले 5 घंटे था, फिर अब से मैं 3 घंटे मात्र लिया हूँ। 3 घंटे करूंगा, उसके बाद मुझे रिएक्शन करना है, क्योंकि अब स्टॉक पॉइंट भी खुल चुका है। स्टॉक पॉइंट में भी समय देना रहता है। उस हिसाब से मैं सिर्फ 3 घंटे के हिसाब से काम करता हूँ उसमें, और रिएक्शन को जोरदार शानदार तरीके से कर रहा हूँ। इसीलिए जो भी काम कर रहे हैं थोड़ा बहुत समय लगाइए लोग। मैं अगर उस काम को छोड़ दूंगा तो पैसे नहीं आएंगे तो क्या होगा, थोड़े पैसे उसमें अभी जाएंगे। अब अगर उस काम को छोड़कर अगर इसमें समय देंगे तो कुछ मुझ लॉस तो होगा। पर वो हम डिरेक्शन में दे रहे हैं ना, कुछ सीखने के लिए समय दे रहे हैं ना। अगर वो हम सीख लेंगे अच्छी तरीके से, लोगों को बताना सीख लेंगे, भरपूर नॉलेज हो जाएगा, तो हम लोग बहुत जबरदस्त आगे बढ़ सकते हैं। और आगे बढ़कर जो पैसे आज हम छोड़े उससे कई गुना ज्यादा हम इससे कमा सकते हैं। और वैसा ही मेरे साथ हुआ कि आज मैं कमा रहा हूँ। ट्यूशन छोड़ा तो तभी आज मैं सफल हो पाया। अगर उसी ट्यूशन को पकड़ कर आता, नहीं मैं ट्यूशन कर रहा हूँ, मैं डिरेक्शन नहीं करूंगा, तो आज इतना सफल हम लोग नहीं हो पाते। लेकिन आज मैं सफल हूँ, और डिरेक्शन इतने अच्छे तरीके से कर रहा हूँ, इतना अच्छा सिस्टम बनाया हूँ, इतना लोगों का टीम बनाया, तो सिर्फ एक काम को छोड़ने की वजह से। रिस्क लेना पड़ता है। अगर रिस्क हम नहीं लेंगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे। लोग वो रिस्क लेने से डरते हैं। इसमें तो डिरेक्शन में आए हैं तो रिस्क थोड़ा बहुत तो लेना ही पड़ेगा, तभी हम लोग आगे पढ़ पाएंगे, नहीं तो आगे हम नहीं पढ़ पाएंगे। और सबसे पहले मैं बार बार बोलता हूँ कि सीखने को में फोकस करिए। यहाँ पे जो मीटिंग भी लगता है, और उपेंद्र साहब को भी तहे दिल से नमन है कि सवाल जवाब के माध्यम से भी हम लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल लोग बोलना नहीं चाहते हैं, फिर भी उपेंद्र साहब खोज खोज कर उनको बुलाते हैं और बोलना सिखाते हैं। और सवाल जवाब के माध्यम से जितने जैसे भी मार्केटिंग प्लान का भी फायदा के बारे में बातें चल रही हैं, सब यूट्यूब में भरे पड़े हैं। इतना नॉलेज यूट्यूब में आप सीख सकते हैं। लोग फिर भी कोई सीख नहीं पाया अभी तक। कैसे बोनस आता है, क्या क्या फायदा मिलता है, लोग सीख नहीं पाए। नॉलेज का तो यहाँ पे यूट्यूब पर हर एक 7 बजे तो मीटिंग लगता है ना, टीएल आरबीसी में बड़े बड़े नॉलेज है, पर वहां से कोई ले नहीं पा रहे हैं। इसीलिए तो आज तक भी मार्केटिंग प्लान के बारे में लोगों को मालूम नहीं है। आईओसी प्लान है, कैसे बोनस आता है मालूम नहीं है, सिर्फ सुने हुए हैं, मालूम नहीं है। तो उपेंद्र साहब से बहुत अच्छी तरीके से सवाल जवाब के माध्यम से हम लोगों को सिखाते रहते हैं। इसीलिए मीटिंग के अंत तक हमको बनना चाहिए। लोग लगता है स्पीकर का मीटिंग खत्म हो गया, मुझे फीडबैक देना पड़ेगा, मुझे उसी हिसाब से लोग हट जाते हैं, मीटिंग से हट जाते हैं। पर हटना नहीं, अंत तक मीटिंग में हम लोगों को रहना है, क्योंकि जो सवाल जवाब के माध्यम से जो लोग हम लोग सीख पाते हैं, बहुत वो डीप गहराई तक वो नॉलेज आते हैं। अगर हम सुनेंगे, बार बार वही चीज सुनेंगे, तो हमारे दिमाग में छप जाएगा, और हम आगे भी कभी भूल नहीं पाएंगे। उस हिसाब से मीटिंग में बने रहिए और अपने काम को आगे बढ़ाइए। क्योंकि जब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे, लोगों को कुछ कर कर नहीं दिखाएंगे, लोग हमारे पीछे नहीं आएंगे। लोगों को पीछे लाने के लिए खुद आगे बढ़ना पड़ेगा, कुछ ऐसा कर दिखाना पड़ेगा कि लोग खुद में खुद आपके सामने आए। जब तक कुछ करेंगे नहीं, लोग आपके साथ जुड़ेंगे नहीं। जब अपने आप में खुद डेवलपमेंट नहीं करेंगे, अपने आप को नहीं बदल पाएंगे, तो लोगों को भी आप नहीं बदल पाएंगे, लोगों को भी समझा नहीं पाएंगे। इसीलिए अपने आप को बदलना जरूरी है, चाहे कोई भी क्षेत्र से हो। अपना रहन सहन बदलना है, अपना पहनावा बदलना है, क्योंकि हम लोगों को पास हम लोग जाते हैं, तो अपना ड्रेसिंग सेंस अच्छा होना चाहिए। अच्छे तरीके से बन सज कर जाइए, लोगों को समझाइए, तब लोगों आपका बात सुनना पसंद करेंगे। और नॉलेज भरपूर रखिए, क्योंकि कौन सा नॉलेज कब काम पड़ जाए ये हम लोगों को मालूम नहीं है। इसलिए हर एक जितने भी डिक्शन में है, प्रोफाइल है, डॉक्टर लिम के बारे में, डिक्शन के बारे में, इसका प्रोडक्ट का नॉलेज है, सभी नॉलेज अपने पास रखेंगे, तभी आगे बढ़ जाएंगे। अब इतने सारे प्रोडक्ट हैं, अब प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज नहीं है, जब प्रोडक्ट लेकर जाएंगे तो कोई पूछ देगा कि इस प्रोडक्ट का फायदा क्या है, तो आप कहेंगे ऑफलाइन को फोन करेंगे, उनको उनसे पूछेंगे, चाहे मैं अगली बार बताऊंगा इसको प्रोडक्ट के बारे में मुझे फायदा मालूम नहीं है, मैं अगली बार आऊंगा तो बताऊंगा, उससे काम नहीं चलेगा। जितने भी सारे प्रोडक्ट आ रहे हैं, नए नए प्रोडक्ट भी आ रहे हैं, उन सभी प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज भरपूर रखिए, और नए नए प्रोडक्ट घर में किन कर लाइए, उसका इस्तेमाल करिए।
तभी जाकर उस प्रोडक्ट का आपको पावर भी मालूम पड़ेगा कि वास्तव में उस प्रोडक्ट में क्या पावर है। तो वही चीज लोगों को हम बता सकेंगे। अगर लोगों को अच्छी तरह से समझा नहीं पाएंगे, सारा प्रोडक्ट है, बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है। अगले सेशन में प्रोडक्ट के बारे में कुछ एकदम अच्छी तरीके से आप लोगों को बताऊंगा कि प्रोडक्ट ऐसा ऐसा प्रोडक्ट आया है, इसमें कोई भी समस्या रहे, उन समय समस्या से हम लोग छुटकारा पा सकते हैं। आरजीएल तो है ही, सारा बॉडी के लिए तो आरजीएल है ही, लेकिन कुछ में इसमें खास रोग पर ही काम करने वाला प्रोडक्ट भी है। अगर उसी प्रोडक्ट को हम लोग इस्तेमाल करेंगे आरजीएल के साथ, चाय कॉफी के साथ, उस प्रोडक्ट को भी हम लोग ऐड करेंगे, प्लस करेंगे, तो रिजल्ट जबरदस्त मिलता है। जबरदस्त रिजल्ट मिलता है। जो रिजल्ट आने में समय लगता है, उसमें जबरदस्त रिजल्ट मिलता है, क्योंकि आरजीएल जो हमारा जो मेन प्रोडक्ट है, वो सारे बॉडी को देखता है, सारे बॉडी को, पूरा शरीर को देखभाल करता है, इसीलिए थोड़ा समय लगता है। लेकिन ऐसा ऐसा प्रोडक्ट की डायरेक्ट जाकर तो कोई जो समस्या है उस समस्या पे काम करता है, उस हिसाब से आज रिजल्ट हमारा पूरे शरीर के लिए हो गया। लेकिन पर्टिकुलर जो समस्या है उस समस्या पर भी काम करने के लिए प्रोडक्ट आता है। तो उस प्रोडक्ट के साथ अगर हम चाय कॉफी अगर इस परिणाम देंगे, तो बहुत जबरदस्त रिजल्ट हम मिलते हैं हम लोगों को, उस हिसाब से